शिवा स्टडी प्लेटफॉर्म में आज हम लेके आए हैं एलसीएम। एलसीएम मीन्स होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक जैसे हमको यानी कि जैसे हमको 2, 4, 6 का लघुत्तम निकालना, लासा निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम वह होता है, लघुत्तम समापवर्तक वह होता है कि इन दी हुई संख्याओं से बनने वाली वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन्हीं से ही बनेगी और इन्हीं से तीनों विभाजित हो जाए। बनने वाला वह छोटी से छोटी संख्या जो 2, 4, 6 से बराबर बढ़ जाए, से कट जाए या बढ़ जाए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे एलसीएम निकालना है हमको किसी संख्या का, जैसे हमको 2 का निकालना है, 2 का एलसीएम क्या होगा तो हम देखेंगे 2 का फॉर्मूला 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। 4 का देखते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 इस तरह से। 6 का देखते हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। यानी कि जैसे हमको 2, 4 और 6 का लासा निकालना है तो हम 2, 4, 6 का लासा किस तरह से निकालेंगे। यानी कि हमको कोई भी चीज हो, चाहे लासा निकालना हो, कोई 3 लोग एक साथ एक जगह से चलते हैं और चलने के बाद ऐसा कौन सा स्टॉपेज होगा जहां पर उनकी मुलाकात हो सकती है, जहां पर रुकने पर उनकी मुलाकात हो सकती है। तो देखते हैं कि उनका एक स्थान कहां पे मिलने का है, ऐसा कह सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये किसी की चाल 2 की है, किसी की चाल 4 की है, किसी की चाल 6 की है। यानी कि ये 2 की स्पीड से चलते हैं, ये 4 की स्पीड से चलते हैं, ये 6 की स्पीड से चलते हैं। यानी कि जैसे एक छोटा सा बच्चा चलता है तो उसका एक कदम 1 फीट का है, दूसरा उससे बड़ा चलता है उसका एक कदम 2 फीट का है, तीसरा कोई चलता है उसका कदम 3 फीट का है। तो इस तरह से जब तीनों चलते हैं ऐसी कौन सी जगह होगी कि जहां पर वो ये 1 कदम चले या ये 2 कदम चले या 3 कदम चले या 4 कदम चले या 5 कदम ये चले, तो जाके कोई ऐसी जगह होगी, ऐसा कोई गंतव्य होगा जहां पर इन तीनों का कदम वहां पे इकट्ठा हो जाए, तीनों वहां पे मिल जाएं। तो ऐसे ही एलसीएम होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है, जहां पर ये सभी लोग एक जगह पर किसी स्थान पर मिले, फिर कुछ उसी समान दूरी पर फिर जाके पुनः मिले, फिर उसी समान दूरी पर फिर जाके मिले। जैसे 2 की स्पीड हम चलते हैं तो हम देखते हैं 2 का पहाड़ा पड़े यहाँ तक 16 तक। 2 की स्पीड ये है कि 2 कदम रखेगा, 2 रखेगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 4 वाला 4 रखेगा, 8 रखेगा, 12, 16 इस तरह से, 6 वाला 6 रखेगा, 12, 18, 24, 30 रखेगा। तो देखते हैं ऐसी कौन सी समान संख्या है जो 2 से भी मिल रही है, 4 से भी मिल रही है और 6 से भी मिल रही है। तो हम देखते हैं कि इसमें 2 है, 2 इसमें नहीं है, ये छोड़ देते हैं। 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 6 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 10 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 12 इसमें है, इसमें यानी कि 2, 4, 6 ऐसी एक संख्या आएगी रास्ते में, इनके पहाड़े में रास्ते में 12 की जहां पर वो मिल जाएंगे। फिर देखते हैं आगे फिर कब मिलेंगे, तो जब 12 पे मिले हैं तो पुनः 24 में मिल सकते हैं। तो देखते हैं फिर 14 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें है, इसमें नहीं, 16 इसमें है, इसमें नहीं है। 18 इसमें है, इसमें नहीं है। 20 इसमें है, इसमें नहीं है। 22 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 24 पे फिर जाके मिलेंगे, 24 पे जाके मिलेंगे जहां पर इनकी पुनः मुलाकात होगी।
यानी कि 2 4 6 का लासा 12 है। सबसे छोटी मुलाकात इनकी 12 पर होगी। फिर दूसरी मुलाकात 12 दूनी 24। फिर इस तरह से उसी के अंतराल में 12 12 के अंतराल में ये मिलते जाएंगे। फिर 36 पे होगी, फिर 48 पे होगी। इस तरह से इनकी मुलाकात होती चली जाती है। तो इस तरह से इनका एलसीएम 2 4 6 का एलसीएम 12 होगा। तो देखते हैं, एक तो विधि हमारी ये है। दूसरी देखते हैं किस तरह से। दूसरी है 2 4 6, इसको भाग विधि से लगा लेते हैं। वो गुणन विधि थी, ये भाग विधि है। जैसे सबसे पहले हमें एलसीएम निकालने के लिए 1 से अगर हम काटेंगे किसी संख्या को तो उसका उत्तर वही उत्तर आता है, वही संख्या आती है। तो 1 से कभी भी नहीं काटा जाता है। हम शुरुआती 2 से करते हैं। तो 2 से देखते हैं, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6। फिर 2 से कटती है तो काट देते हैं, 2 1 2, 2 ये नहीं कटेगा। फिर अब ये 3 के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगी, 3 1 3, यानी कि हमारा 2 2 3। अब इसको पढ़ा पढ़ते हैं, 2 का 2 2 दूना 4, 4 3 12, यानी कि 2 4 6 का एलसीएम हमारा 12 होगा। 2 4 2 2 2 4 6 का लासा हमारा 12 होगा। अब हम दूसरी सवाल देखते हैं। देखते हैं 3 6 और 9 का लासा। 3 6 और 9 का लासा क्या होगा? तो हम इसको भी पहाड़ा पढ़ के देख लेते हैं। 3 का 3 से गुणन विधि से पहले कर लेते हैं। गुणन विधि से देखते हैं, 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30। फिर इस तरह से, फिर 35, फिर 36, फिर 39, फिर 42, इस तरह से आएगा। 6 का देख लेते हैं, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 48, वहाँ तक हो गया। 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, इस तरह देखते हैं। तो देखते हैं 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, दोनों में। 6 इसमें है, इसमें 2 में है, लेकिन तीनों में नहीं। तीनों में होना चाहिए। जब तीनों में होगा तभी उसका एलसीएम बनता है। देखते हैं 9 इसमें है, लेकिन इसमें है, इसमें नहीं है। 15 इसमें अकेले है, इसमें नहीं है। 18 इसमें है, इसमें, यानी कि हमारा 3 का पहला एलसीएम हमारा 18 होगा, क्योंकि 3 से 18 कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। दूसरा देखते हैं, 18 अगर है तो 18 दूना 36 होना चाहिए। तो 36 देखते हैं, इसमें है, ये 18 दूना 36, ये 36 इसमें है और इसमें। तो इस तरह से ये दूसरी बार मिलने वाले, पहली बार मिलेंगे 18 पे, दूसरी बार मिलेंगे 36 पे। तो इस तरह से आगे देखते हैं हम भाग विधि से। इनका 3 6 9 का एलसीएम 36 आया, पहले 18 आया, फिर दूसरी बार ये 36 मिलेंगे, फिर इससे इसके 1 भी मिलेंगे, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। अब हम 3 6 9 का एलसीएम भाग विधि से देख लेते हैं। 3 6 9, 2 से कटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 6 कटेगा, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा। अब ये 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी। 3 से देखते हैं, 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा, 3 1 3, यानी कि हमारा एलसीएम होगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6, 6 3 18, हमारा 18 है। इस तरह से हम एलसीएम देखते हैं कि एलसीएम हमारा इस तरह से हल हुआ 18। आगे देख लेते हैं, कोई बड़ी संख्या है, जैसे 12 है, 16 है, 18 है। इसका एलसीएम हम भाग विधि से निकाल लेते हैं। पहाड़ा पढ़ना बड़ा लंबा हो जाता है, गुणन विधि से काफी लंबा हो जाता है, तो हम इसको भाग विधि से आसानी से निकाल लेते हैं। तो देखते हैं 12 16 18, 12 16 18, पहले 2 से, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18,
2 3 6, 2 चौका 8, 9 नहीं कटेगा। फिर देख लेते हैं, 3 नहीं कटेगा, 4 कटेगा, 2 दूना 4, ये कट जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा, 2 1 2, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा। फिर 2 से कटने के बाद हम 3 से देखते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, फिर 3 1 3, ये हमारा आ गया। तो हमारा यानी कि 12 16 18 का लासा हमारा होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 3 है देख लेंगे, 3 8 24, 3 चौक 12, 2 14, यानी कि हमारा इनका 16 12 और 18 का लासा 144 होगा। पहली मुलाकात इनकी 144 हुई, पहली संख्या वह 144 जो 12 से भी कट जाएगी, 16 से भी कट जाएगी और 144 से भी कट जाएगी। देख लेते हैं कटती है कि नहीं। 12 से 12 1 12, 12 दूनी 24, ये कट गया। अब 16 से देख लेते हैं, 16 में 144, ये कट गया। 18 से देख लेते हैं, 18 देख लेते हैं, 18 8 144, 8 64 और 8 का 9 8 6 14। इस तरह से हमारा 18 का लासा 12 16 18 का लासा हमारा 144 है। अगर और बड़ी संख्या देख लेते हैं कि इनकी पहली मुलाकात 144 होगी, कोई बड़ी संख्या देख लेते हैं, जैसे 20 है, 36 है और 54 देख लेते हैं। इनका लासा तो गुणन 20 से इनका लासा काफी लंबा हो जाएगा। भाग 20 से देख लेते हैं, 20 36 54, तो 2 से काटते हैं, 2 दाम 20, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, 2 पंजे 10, 2 9 18, 27 नहीं कटेगा। 3 से देख लेते हैं, 5 नहीं कटेगा, 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 से ये कट जाएगा, 3 3 9, 5 नहीं कटेगा, 3 1 3, 1 नहीं कटेगा, 5 कटेगा, फिर 5 1 5। इस तरह से हमारा 20 36 54 का लासा क्या होगा अब देख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो इधर देख लेते हैं, 5 दिए 15, 15 दिए 45, 45 दिए 135 होगा शायद, 135, 135 गुना 270, 270 गुना 540। इससे 2 दूना 4 दिए, 12 दिए 36, 36 दिए 108, 108 पंचे 540। इस तरह से 20 36 54 का लासा हमारा 540 आया। इस तरह से हम एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि भाग विधि से हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमने आज एलसीएम के बारे में समझा, एलसीएम इस तरह से निकाला जाता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, हमारे चैनल पर। आप सबको नए नए कंटेंट्स लेके आते रहेंगे।